मेरे प्यारे बच्चों 31st क्वेश्चन हम देख रहे हैं और वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है टू स्टूडेंट मेहुल एंड राशि। ओके, मेहुल एंड राशि आर seeking admission in college. Okay, the probability that a Mehul is selected is 0.4 and the probability of selection of exactly one of them is 0.5. Chances of selection of them is independent to each other. Find the chance of selection of a राशि, हमको राशि के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो यहाँ पर हम दो इवेंट कंसिडर करते हैं। मेहुल का सिलेक्शन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं इवेंट ए और राशि का जो सिलेक्शन है उसको हम कंसिडर करते हैं इवेंट बी। अब यहाँ पर मेहुल सिलेक्ट हो उसका प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 0.4। क्वेश्चन में गिवन है कि द एग्जैक्टली सॉरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मेहुल सिलेक्टेड इज 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ राशि सिलेक्शन इज इक्वल टू एक्स जो हमको गिवन नहीं है। पर यहाँ पर सेकंड पॉइंट में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0.5। मतलब कि अगर ए का सिलेक्शन होता है तो बी का सिलेक्शन नहीं हो। ओके, एग्जैक्टली वन ऑफ देम प्लस जब ए का सिलेक्शन नहीं है तो बी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.5। ओके, अब हमको पता है कि दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ओके, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इनके इंटरसेक्शन को हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसा ही लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हो जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, प्लस क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम ए की बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, हमको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। सेम एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 0.4 जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है एक्स इज इक्वल टू 0.5। हम इसे सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4 माइनस 0.4 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 0.6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो यहाँ पर 0.4 हम अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमको मिला 0.2। ओके, 0.6 माइनस 0.4 0.2 हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू इधर हमको मिलेगा 0.1 क्योंकि 0.5 माइनस 0.4 यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करेंगे और हमको x इक्वल टू 1/2 मिला। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि इज 0.5। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू मिला। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो अगर हम इसे देखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड करना है, probability of selection of at least one। ओके, तो उसे हम लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस जब दोनों सिलेक्ट नहीं हो, है ना, तो उसमें से आ जाएगा कि जब या तो दोनों सिलेक्ट हो या दोनों में से एक सिलेक्ट हो वो आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5। ठीक है, तो हमको मिलेगा 1 माइनस इट इज इक्वल टू 6 एंड इट इज इक्वल टू 0.5। सो 1 माइनस 0.3 सो इट इज इक्वल टू 0.7। ओके, तो हमको मिलेगा दोनों में से एटलीस्ट वन सिलेक्ट हो उसका प्रोबेबिलिटी 0.7।